नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज 71,000 चयनित युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर श्री मोदी ने नवनियुक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का प्रयास है। इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्ष में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और साफ सुथरा बनाने के लिए प्राथमिकता दी है। देशभर में आज 45 स्थानों पर रोजगार मेले आयोजित किए गए। जयपुर, जोधपुर और अजमेर में भी रोजगार मेलों का आयोजन हुआ। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 230 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में 100 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नवनियुक्तों से देश हित में काम करने को कहा, जिससे पिछड़े और गरीब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अजमेर में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 125 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी और विधायक वासुदेव देवनानी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नवनियुक्तों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। कर्मयोगी प्रारंभ विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्तों के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। केंद्रीय शहरी और आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल नई दिल्ली में मेरा जीवन मेरा स्वच्छ शहर मेगा अभियान की शुरूआत की। 3 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कचरे का उचित प्रबंधन करना है। अभियान के तहत 20 मई से देश भर में कचरा प्रबंधन केंद्र बनाए जाएंगे। लोग इन केंद्रों पर पुराने कपड़े, जूते, पुस्तकें, खिलौने और प्लास्टिक की वस्तुओं को एक निर्धारित स्थान पर जमा करवा सकते हैं। इन केंद्रों पर कचरे को रिसाइकिल कर उससे प्राप्त वस्तुओं को उपयोगी बनाया जाएगा। यह अभियान विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को संपन्न होगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र की ओर से देश भर में जिला स्तरीय युवा उत्सव भारत एट 2047 का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को एक मंच उपलब्ध कराना है। इसके तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। भरतपुर में कविता लेखन, चित्रकला, मोबाइल फोटोग्राफी और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। कोटा के रानपुर में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई। घटना में 3 अन्य मजदूरों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रानपुर थानाधिकारी ने बताया कि ये मजदूर सोयाबीन तेल बनाने के प्लांट की सफाई कर रहे थे। इस मामले में फैक्ट्री प्रबंधन और मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में इन दिनों आंधी बारिश के दौर के चलते तापमान में कमी आई है और गर्मी से मामूली राहत मिली है। कल ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा 44.2 डिग्री तापमान चूरू में रिकॉर्ड हुआ। कोटा में 44, टोंक में 43.5, पिलानी में 43.3, वनस्थली में 43.2, करौली और बारां में 42.8, सवाईमाधोपुर में 42.4 और राजधानी जयपुर में 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के विषयों के बारे में लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।